अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला को एक पवित्र फल माना जाता है। मान्यता के अनुसार आंवले के पेड़ को साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है। दिवाली के बाद आंवला नवमी पर भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन किए गए दान, पूजा और अन्य शुभ कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन को धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इस दिन की गई पूजा से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आने वाले जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा भी की थी। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। अक्षय नवमी 2024 मुहूर्त और तिथि। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 10 नवंबर दिन रविवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आंवला नवमी की पूजा विधि और पूजन सामग्री। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। आंवला नवमी के पूजन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। उसमें आंवला जरूर शामिल करें। आंवला नवमी पर खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि बनाएं। इसके बाद पूजा सामग्री और बने पकवान लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर आंवले के पेड़ का पूजन करें। आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करते समय हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चंदन आदि चढ़ाएं। अब पेड़ के चारों ओर तने में पीला कच्चा सूत या मौली बांधकर 8 बार लपेटें। कपूर या शुद्ध घी से आरती करते हुए 7 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन पितरों का तर्पण भी करें और ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का दान करें। आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व में मुख करके ओम धात्रे नमः मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ें या सुने। पूजा अर्चना के बाद बने हुए खाने के पकवानों से भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ही ब्राह्मण को भोज भी कराएं। तत्पश्चात खुद भी परिवार सहित उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। यदि भोजन करते समय थाली में आंवले का पत्ता आ गिरे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आने वाले साल में व्यक्ति की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेर सारे आंवले के पेड़ भी लगवा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह
सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे, यह सोचकर बहू को बहुत रोना आने लगा। आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे और बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटा बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आप सबको आंवला नवमी और अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।